शीट 7 पे आ जाओ बच्चों। हर एक ने खोल ली शीट? बताओ गाइस बच्चों। यस गुड। शीट 7 के क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? बताते आना बच्चों। 1 में है? तो बस 1 मिनट सर। हाँ बेटा मैं वेट कर रहा हूँ। ओके क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? वो है तो बोल देना गाइस, ये ना हो कि बीच में मतलब स्किप करने के बाद उसके बाद तुम कह रहे हो सर नहीं उसमें डाउट था। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट? के शेल का मतलब है तुम्हारा उसमें क्या होता है 1s होता है राइट, मतलब उसमें तुम्हारा p नहीं होता d नहीं होता। तो अगर हम कह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इन के शेल है, के का मतलब n इक्वल टू 1, यार उनका शेल सेम होगा, सब शेल सेम होगा, ऑर्बिटल सेम होगा, क्योंकि 1 में एक सब शेल होता है एक ऑर्बिटल होता है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट के शेल आई एम टॉकिंग अबाउट 1 शेल का एक सब शेल का एक ऑर्बिटल, और उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली उनका स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। हाँ है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट बच्चों? वैलेंस शेल पता है ना गाइस, आउटर मोस्ट शेल इज अ वैलेंस शेल। ठीक है बच्चों, जैसे सपोजिंग तुम्हारा 4s है 3d है, तो इसमें तुम्हारा 4s के बाद 3d बढ़ता है, वैलेंस शेल कौन सा होगा? 4 होगा या 3 होगा? हाँ 4 होगा। वैलेंस हो गया जो कि तुम्हारा आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट तुम्हारा कौन सा है बेटा? 4 राइट। अरे मैंने इसका नहीं पूछा, n इक्वल टू 4 में उसने पूछा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल में, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। मैं ये बता रहा हूं वैलेंस शेल कौन सा होगा। वैलेंस शेल इज द आउटर मोस्ट शेल दैट इज फिल्ड। आउटर मोस्ट कौन सा है? 4। हाँ है ना? गुड। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट बच्चों? सर यस सर। सर क्वेश्चन 3 में था एक। ऊपर की तरफ होनी चाहिए या नीचे भी हो सकते हैं, बट दे हैव गॉट टू बी सेम, ऑपोजिट स्पिन नहीं हो सकता। इट इज गोइंग टू बी सी, ऑपोजिट स्पिन नहीं हो सकती। एक बार जो तुम्हारा भरना शुरू हो गया वही हमने भर दिया। 6 में कोई डाउट? 4s to 3d 8 होता है, 4s में से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, 3d में से मत निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई डाउट बच्चों है? यस सर। 7 में है गाइस, सिंपल एक चीज याद रखनी है कि n से जितना n है उससे एक कम l हो सकता है, और जो भी l है उससे -l to l m हो सकता है, और s वैल्यू सिर्फ हाफ या -हाफ ले सकता है। ठीक है, तो इसमें तुम रियलाइज करोगे। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी आई वाज अज्यूमिंग ये क्वेश्चन वो है जिसमें पूछा नहीं था कि विच ऑफ देम इज इनकरेक्ट। एनर्जी में तो हम n प्लस एल वैल्यू कंपेयर कर लेंगे ना बेटा, मैंने बताया था ना जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। बी होगा बेटा, उसमें तुम्हारा n प्लस एल की वैल्यू 5 आ रही है, तो एल और वो एस फालतू में दे रहा है। हाँ m और s फालतू में दे रखे हैं। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल, n प्लस एल वैल्यू कंपेयर करनी थी, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट? बेटा उसने पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो बेटा n वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, राइट? n बताया तो हम कहेंगे 2n² आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल। हाँ है ना? क्लियर है? तो n चाहिए, n के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। डायमीटर दे रखा है 16 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर है 9, हमें डायमीटर दे रखा है 16.92, तो बाय 2 कर देंगे, दैट विल गिव अस द रेडियस, इट विल बी इक्वल टू 0.529 n² बाय z विच इज 1, हाइड्रोजन एटम दे रखा है। हाँ है ना बच्चों? तो बेटा n की वैल्यू क्या आएगी यहां से? n² will come out equal to 16, n will come out equal to 4, and 2n² will be the total number of electrons that can be filled in that shell. हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? यस सर। 10 में कोई डाउट? हाँ बेटा क्या हो? 8 में क्या करना है? अच्छा सॉरी 8 में स्किप कर गया। नोड कर सकते हो, 3s 2s में कितने नोड होंगे? फॉर्मूला लगा दो, रेडियल नोड की बात कर रहा है, n-l-1 लगा दो, यू विल गेट योर आंसर। n-l-1 विल गिव अस द नंबर ऑफ रेडियल नोड। समझ में आ गया? जो भी होगा यार आंसर, मैंने आंसर भी खोलूं क्या मैं? हाँ कौन सा क्वेश्चन था? 8 ए, गुड इट इज ए। नेक्स्ट पे आ जाओ। 10 में कोई डाउट? फॉर्मूला था भाई फिक्स। 11 में कोई डाउट बच्चों? 11 में होना नहीं चाहिए, जो मैंने अभी बताया उस पर ध्यान दो। n जो वैल्यू है l उसमें से 0 to n-1 वैल्यू लेता है ना,
तो इट शुड बी लेस देन n वैल्यू, हाँ है ना, n की जो भी वैल्यू है उससे एक कम हो सकती है, और m की वैल्यू -l to l जा सकती है, और s की वैल्यू या तो हाफ होगी या -हाफ होगी। तो इसका तुम्हारा इनकरेक्ट पूछा है बेटा, इनकरेक्ट में फर्स्ट इनकरेक्ट नहीं हो सकता, सेकंड होगा और तुम्हारा फोर्थ होगा। सेकंड इसलिए होगा उसने l वैल्यू 3 उठा ली n इक्वल टू 3 के साथ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, l शुड बी 0 to n-1, और 4 इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि s की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, हाफ या -हाफ होगी। बेटा n की जो भी वैल्यू है, l 0 to n-1 लेता है, और तुम्हारा जो m है वो -l to l लेता है, और s की वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकती है, हाफ या -हाफ। ये दो ही ऑप्शन है, उसके हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ बेटा, सर अगर n l और m की वैल्यू सेम दे तो वो देती सही, हाँ, और s की एक माइनस देती एक प्लस देती, चल जाएगा, कोई भी दे दो, तो दोनों सही है। दोनों सही है, हाफ दी -हाफ दी डजंट मैटर, 0 नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में किसी बच्चों को डाउट? ओके बच्चों, 12 में काम करता हूं, मैं वैसे ही बता देता हूं। 12 में ध्यान से देखो, पोटेशियम दे रखा है, दिस इज योर 4s1, ठीक है, इट इज 4s1, आउटर मोस्ट वाला 4s1, ठीक है। अब 4s1 है तो तुम्हारा बताओ n वैल्यू क्या है 4, s दे रखा है तो l वैल्यू क्या है 0, और अगर l 0 है तो m की वैल्यू सिर्फ 0 ही होगी, और तुम्हारा उसके बाद ऑप्शन क्या दे रखा है हाफ, तो हाफ आ गया s वैल्यू, करेक्ट, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ बच्चों। n दे रखा है, l दे रखा है, m दे रखा है, s दे रखा है, ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन ना हो गया, डन। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? किसी बच्चों को डाउट? निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रखा है, तुम इजीली कंक्लूड कर सकते हो, उससे पहले ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर दो, फिर आइडेंटिफाई कर लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तुम्हारे पास। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? उसने दे रखा है 4s में एक है, तो 4s से पहले जितनी भी सब शेल है उन सबको पूरा भर दो, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तो तुमने पोटेशियम इसलिए पता लगा लिया क्योंकि तुम्हें ऊपर क्वेश्चन में कराया, अदरवाइज तुम क्या करते 4s1 है, तुम्हें इतना पता चल गया क्योंकि उसने कह रखा है n4 l0 m0 और s हाफ। हाँ बेटा, 11 क्वेश्चन में 2 और 4 गलत बताए थे, आंसर की कुछ ठीक लिखा है, तो हाँ थर्ड भी गलत होगा, थर्ड इसलिए गलत होगा क्योंकि उसमें l0 है m हाफ है, सॉरी 1 है, l अगर 0 है तो m की वैल्यू 0 ही हो सकती है। ठीक है बेटा, तो वो भी इनकरेक्ट था, वो देखा ही नहीं मैंने। हाँ बेटा, बेटा n जो भी है n6 है, l हैज टू बी बिटवीन 0 and 5, हाँ है ना, तो l से ही आ गया, l0 है, इट इज फाइन। लेकिन अगर l0 है तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m भी तो 0 ही होना चाहिए, m -l to l वैल्यूज लेता है ना, तो इट 1 कैन नॉट बी करेक्ट। समझ गए बच्चों? गुड। अब आते हैं इस पे, ये जो मैंने बताया था 4s1, क्वेश्चन नंबर 13 का 4s1, तो तुम क्या करोगे पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में लिख लेता हूं, नहीं 11 नहीं 13, मैं बता रहा हूं बस 4s1 था, हाँ है ना बच्चों, तो उससे पहले कि तुम सारे इलेक्ट्रॉन्स भरते जाओ, देन काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और उसके बाद देखो उतने इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा एलिमेंट लाई करता है। समझ में आया नहीं आया बेटा? बताओ, 4s1 इतना समझ आ रहा है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है जो सबसे आउटर मोस्ट है। हम क्या करेंगे, अब हम लिखना शुरू करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। क्लियर है यहां तक? अब हम क्या कहेंगे, यार टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, ये कितने हैं, कितने हो गए बेटा 19 हो गए। नाउ चेक 19 पे कौन सा एलिमेंट लाई करता है, क्योंकि अभी तो तुम्हें पता था कि पोटेशियम है, अदरवाइज इस तरीके से करोगे। हाँ बेटा, जैसे अभी मान लो हमें पिछला क्वेश्चन पता नहीं होता 4s1, तो तभी तो बताया ऐसे करना है, नहीं तो फिर n की वैल्यू 4 देती उससे हमारा 4 आ गया, और l0 तो s आ गया, तो ऊपर का 1 कैसे पता चला? ऊपर का 1 क्या कि एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है बेटा, पहले हमने s हाफ भरेंगे फिर s -हाफ भरेंगे, हाफ लिखा हुआ है तो इसलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन मारा है। m का रोल हो गया ना बेटा, l0 है तो m तो हमारा 0 आना ही आना है, मतलब s का तो एक ही ऑर्बिटल है इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसलिए डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होते तो लिखते क्या? सिर्फ -हाफ लिख दिया होता, पहले हाफ फिर -हाफ, दोनों लिखते हैं, नहीं -हाफ लिख दिया होता उसने, -हाफ का मतलब है यहाँ पे 4s1 के बजाय 4s2,
कि दो गए, एक पहले हाफ भर चुका है, अब माइनस हाफ भर गया। समझ गए बेटा? राइट। क्वेश्चन नंबर 14 में कोई डाउट बच्चों? फॉर्मूला था रूट एल एल प्लस 1 h/2 15 फैक्ट टू लर्न। क्वांटाइज एनर्जी लेवल होता है, हाँ है ना? फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते नहीं होते हैं हाइड्रोजन एटम में, फर्स्ट का ऑर्बिट, सेकंड का, थर्ड का, डी होगा ना बेटा। हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम इट शोज प्रेजेंस ऑफ क्वांटाइज एनर्जी लेवल। क्वांटाइज मतलब फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं, उनकी एनर्जी फिक्स्ड है। फैक्ट टू लर्न हो गया, करेक्ट। हाँ बेटा, हाँ 15 बेटा। 16 पे आओ बच्चों। n प्लस एल वैल्यू कंपेयर करेंगे नहीं करेंगे? और अगर n प्लस एल सेम है तो लोअर n में पहले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, हाँ है ना? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? n प्लस एल देखेंगे हम दोनों का क्या है, और अगर सेम आ रहा है तो लोअर n हैज गॉट लोअर एनर्जी, तो पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में भरेगा ना बेटा। ऑफ प्रिंसिपल यही तो कहता है कि पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे सब शेल में, और उसके बाद हायर एनर्जी वाले में भरेंगे। हाँ बेटा करेक्ट, उसमें जाएगा। हाँ बेटा, हाँ एन पे डिपेंड कर रहा होता है ओनली फॉर हाइड्रोजन, n प्लस एल पे डिपेंड कर रहा होता है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। याद आ गया? गुड। n प्लस एल कंपेयर करके देख लो, जो भी मेरे ख्याल से सी आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि n प्लस एल वैल्यू सेम है दोनों के लिए, तो इसका मतलब है लोअर n विल हैव लोअर एनर्जी, हाँ है ना? ये नहीं याद है? ऑफ प्रिंसिपल पे ध्यान दो, याद आ गया? अब सम, ये तो सम से ही निकल गया हमारा। नहीं, सम से कहां निकला? सम में तो फंस गए ना, n प्लस एल वैल्यू दोनों के लिए सेम आ रही है, तो जिसका लोअर n होगा उसकी एनर्जी कम होगी, करेक्ट। 17 में किसी बच्चों को कोई डाउट है? होना नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि तुम अंडरस्टैंड करो, ऑप्शन ए के अंदर उसने 2 2 0 दे रखा है, मतलब पहले उसने, हमने नहीं पढ़ा था कि डी जनरेट ऑर्बिटल्स पी के 3 है, तो पहले उन तीनों में एक 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 भरेगा, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। उसने तो तुम्हारा एक्स में 2 भरे, वाई में 2 भरे, और जेड को खाली रखा हुआ है। इसमें तुम्हारा कौन सा रूल वायलेट हो रहा है बेटा? हुन्स रूल। हुन्स रूल वायलेट हो रहा है कि तुम्हारा पहले सारे हाफ फिल्ड होने चाहिए थे, फिर फिल्ड होने शुरू चाहिए थे, पेयरिंग होनी चाहिए थी। ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ बच्चों। बेटा देखो, पी को हम ऐसे लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। पी के हमें कितने दे रखे हैं बेटा? 3 है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड, और उसने कह रखा है पी एक्स में 2 भरे, पी वाई में 2 भरे, और पी जेड खाली है। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम। अच्छा, पहले तो फिर उधर होगा तब जाके हम हाँ, पहले हम इन सबको हाफ फिल करेंगे and then we'll start pairing. That is what is wrong with this option. 18 में कोई डाउट बच्चों? करके देखो, ये वही है कि तुम्हारा n है, l वैल्यू उससे एक कम तक जा सकती है, और जो l होगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग m होगा, -l to l। तो बताओ बच्चों कौन सा आंसर गलत होगा? इट इज गोइंग टू बी डी, क्योंकि l हमारा 0 से 2 जा सकता है, तो m की वैल्यू -2 to 2 जानी चाहिए, हाँ या ना बच्चों? समझ आ गया? गुड। क्वेश्चन नंबर 19 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 19 का तुम बताओ। सी इज करेक्ट। 20 पे आ जाओ बच्चों। 20 भी वैसा ही है। 20 का आंसर ए है। 20 का ए इसलिए है क्योंकि हमारा n अगर 1 है तो l की वैल्यू सिर्फ 0 ही तो आ सकती है, तो गलत हो गया ना बेटा, नॉट एप्लीकेबल। समझ में आ गया? जो n है उससे एक कम तक l जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 में कोई दिक्कत? नहीं, क्वेश्चन पूरा है। 21 तो इनकम्प्लीट। अरे बेटा, उसके ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है दैट इज अ क्वेश्चन। तुमने नहीं देखा? K में 2 है, L में 8 हुए, M में 9 हुए, N में 2 हुए। हाँ करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, पहले 21 पे आते हैं। 21 एक क्या सारे कर लोगे? मैंने क्या बताया था, जब उन्होंने KLMN में दे रखा है सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप करो और फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो एंड यू विल गेट योर आंसर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 21 हो गए। तो हम क्या करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 4s2 3d1। हाँ उसने कहा एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एस और ये एस कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए, और सॉरी ये 8 हो गए, हाँ है ना। पी में कितने होंगे बताओ, 12 हो गए, हाँ है ना। डी में कितने हो गए, 1 हो गए। समझे या नहीं समझे गाइस, बताओ भाई। एस का सेपरेट का जैसे सेपरेट उसने कहा है ना एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस में तो फिर हम सारे काउंट करेंगे ना, 1s 2s 3s 4s, हाँ और डी का 1 हो गया, नहीं हो गया बच्चों, गुड। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ बच्चों, कोई डाउट, हाँ 26 पे आओ बच्चों, हो जाएगा, 27 भी हो जाएगा। 28 फॉर्मूला तुम्हें पता है, स्फेरिकल नोड 4s में कितने होंगे, एंटी पैरेलल स्पिन, सेम ऑर्बिटल में एक का स्पिन मतलब स्पिन अप है तो दूसरी की स्पिन डाउन है, एंटी पैरेलल स्पिन। 28 में कोई डाउट, हो जाएगा। 29 बच्चों, 29 में कितने को दिक्कत आई आनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ, पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करो बच्चों, स्टार्ट। हाँ 105 की करना पड़ेगा गाइस, इसलिए मैं कह रहा था उस ऑफ बॉ प्रिंसिपल में जो टेबल दे रखी है उसे याद कर लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन शायद जेई में भी आ रखा है, ठीक है। तो प्लीज 105 तक जाना है तुम्हें, हो जाए तो बता दो बच्चों मुझे, करो गाइस फटाफट करो इसे, बच्चे कहेंगे सर मार दिया, करो बच्चों। करते आओ, फटाफट करना बच्चों। मैं भी लिख देता हूँ यार, 14 बेटा, कितने तक जाएगा, 6 के भी आगे नहीं होगा। हाँ बेटा प्रॉब्लम में एक ही है गाइस, क्वेश्चन बहुत आसान है, प्रॉब्लम ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना फटाफट, दैट इज इंपॉर्टेंट गाइस। मेरे ख्याल से इतना ही आना चाहिए, कंफर्म करो सम करके बेटा, उसका तो 7 में ही तो जाएगा। हाँ 7 इतने में हो जाता है 105। हाँ नहीं नहीं बेटा, तुमने वो टेबल लिखी हुई है उसी के हिसाब से मैं भर रहा हूँ, 1s में भरा, फिर 2s में भरा, फिर 2p में भरा, एरो के हिसाब से आते हो, एरो के हिसाब से भर रहा हूं मैं, अब समझ आ गया, यही है 6d में 3। हाँ गाइस ऐसे ही करना पड़ेगा, जल्दी करना है आंसर तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। एनीवे यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, एनीवे क्वेश्चन में पूछा गया है n+l वैल्यू 8 किस किस के लिए है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए n+l = 8। यार पहले एक चीज देखो, अगर हम n की वैल्यू 8 उठाते तो l क्या होगा 0, मतलब 8s कुड बी वन आंसर, 8s n+l वैल्यू = 8, हाँ या ना। n की वैल्यू 8 डाली, l की वैल्यू 0 ली, तो 8s में जो और इलेक्ट्रॉन उन्हें काउंट कर सकते हैं, और किस में n+l वैल्यू 8 किस किस के लिए मैं ये आइडेंटिफाई कर रहा हूं। अब n की वैल्यू 1 कम करो, l की वैल्यू 1 बढ़ा दो, 7p, एक और वैल्यू घटाओ और बढ़ाओ 6d, रुक तो जाओ अभी, 6d भी है। n+l वैल्यूज के हम देख रहे हैं कौन कौन सी n+l वैल्यू 8 के बराबर आती है,
और किसके लिए आएगी 5f। अब तुम कहोगे एक और करके देखते हैं कम और उसको ज्यादा, तो 4 क्या होना चाहिए जी, वो तो होता नहीं, 4 तो f तक जाता है, इसका मतलब है n प्लस एल वैल्यू 8 इतने के लिए। अब ये देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, हम कहेंगे 8s में एक भी नहीं भरा हुआ ही नहीं है, 7p में कोई नहीं भरा हुआ, 6d में भरा हुआ है, 5f में भरा हुआ है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे हुए हैं 17 इज योर आंसर। क्वेश्चन समझ में आया कैसे फ्रेम किया गया था? कुछ नहीं करना था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी, n प्लस एल वैल्यू चेक करना था 8 के बराबर किस में आ रही है। तो हमें 8 है तो 7 लिखने की जरूरत नहीं। अरे तुम कंपेयर तो करोगे ना, हाँ मतलब नहीं, ये तो जितने भी हमने लिखे हैं उतने में से देख लेंगे किसका हाँ है। हाँ किसका 8 आ रहा है, हाँ मतलब मैं तो वैसे बता रहा था कि पहले ये लिख लो तो आसान है, यू नो कि यार इनमें तुम्हारा चेक करना है तुम्हें, उनमें से फिर जो है ही नहीं उनको तो हटा ही सकते हो, इनके बाहर से तो आएगा। इनके बाहर से तो आएगा ही नहीं, जो भी होंगे इन्हीं में से होंगे। क्लियर और नॉट गाइस? तो आंसर हमारा क्या हो गया? अबे यार 17, हाँ है ना बच्चों। नेक्स्ट गाइस, एनर्जी ऑफ सबशेल्स अगर n की वैल्यू सेम है, यार l पे डिपेंड करेगी, जिसका l कम उसकी एनर्जी कम, हाँ है ना। करेक्ट, दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। n प्लस एल वैल्यू से भी सोच सकते हो कि n जिसका सेम, तो तुम्हारा जैसे जैसे l बढ़ता जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी, n प्लस एल वैल्यू बढ़ेगी ना, राइट। 31 में कोई डाउट? मैं इन ऑर्बिटल, करेक्ट पॉली। 32 पे आ जाओ बच्चों। नहीं बेटा, p ऑर्बिटल, नॉट p सबशेल, p ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में तो 2 ही आ सकते भाई, ये होती है गड़बड़ ऑफ ऑपोजिट स्पिन, करेक्ट। ये जल्दी में मार खाते हो ऐसे में। हाँ 33 एमिशन स्पेक्ट्रम है बेटा, एब्जॉर्प्शन किस में हो रहा है? ढंग से नहीं पढ़ा। जो एब्जॉर्प्शन है वो स्पेक्ट्रम में थोड़ी ना होएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, किसमें एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सी ट्रांजिशन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है ऑफ फोटोन? 1s से 2s जाना, और यार वो तो है, वो थोड़ी ना एमिशन स्पेक्ट्रम, बाकी सारे एमिशन है। हो सकते हैं क्वेश्चंस गाइस ये तुम लोगों से, ऐसे नहीं है। 34 पे आओ। हाँ 34 में कोई दिक्कत होनी तो नीचे है। मल्टी करेक्ट पाएगा शायद ये, सी एंड डी इज नाइस। 34 का सी एंड डी इज योर आंसर, हाँ है ना बच्चों। सी एंड डी आर करेक्ट, ए इनकरेक्ट क्यों है यार? अगर एल 0 है तो एम शुड बी 0, बी में तुम्हारा अगर एन 3 है तो एल शुड बी 0 से 2 के बीच में। गुड, हाँ बच्चों 35 पे आ जाओ, अभी करो मेरे सामने, अब करो करो इस 35 को, तो अब करवा दिया ना, चैप्टर खत्म, अब करो। एक एक करके बताते आओ। ए करेक्ट है, अभी किया है तुम लोग, क्यों ना लाइक मैंने बताया था, एन और एल दोनों पे डिपेंड करता है भाई, ओनली लिखा है बेटा, गलत है ना। बी पे आओ, क्या कहना है तुम्हारा? सही है। सी पे आओ, काहे गलत है भाई? सी, बी नहीं सी, हाँ बी सही है। सी आर थीटा फाइव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है नहीं बताता है भाई, साई स्क्वायर, यस सर। तो करेक्ट है सी। डी पे आओ, बताओ बच्चों, डी करेक्ट है नहीं है? अरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तुम्हारा, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये तुम्हारा बताता है नहीं बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट आर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, हाँ है ना। तो बी सी डी इज करेक्ट। 36 पे आओ बच्चों, इसमें हो गया दर्द, करो इसे। एस की बात कर रहे हैं, इक्वल टू 0 का मतलब एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, सिमेट्रिक होता है नहीं होता है सेंटर के अबाउट, होता है ना। ए इज करेक्ट।
मल्टीपल है, ये सारे मल्टीपल हैं, करो इसे। बी पे आओ, बी बल्कि दिक्कत करेगा, सी पे आओ। सी तो हमारे वो कर्व से स्फेरिकली सिमेट्रिकल अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के लॉन्ग स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब होता है तुमने एक कंसेंट्रिक सर्कल बना के देख रहे हो अबाउट दैट पॉइंट या प्लेन, और अगर हर एक पॉइंट पे वो मतलब सर्कल के अराउंड दैट वैल्यू इज सेम, तो हम कहेंगे इट इज सिमेट्रिक। कंसेंट्रिक सर्कल्स बना के देखो अराउंड दैट पॉइंट या लाइन एंड ट्राई टू विजुलाइज कि क्या वो उसके अराउंड सिमेट्रिक है या नहीं है। डी जेड स्क्वायर की बात करो पहले, 3d जेड स्क्वायर की बात कर रहे हो ना, उसने कहा है इज इट स्फेरिकली सिमेट्रिकल अबाउट जेड एक्सिस। भाई तुम्हारा डी, 1 सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। और उसके लिए तुम्हें कर्व याद होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैंने तो कायदा याद होना चाहिए, ये है, और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग मतलब इसी एक्सिस के लॉन्ग इज इट स्फेरिकली सिमेट्रिक, Yes. है या नहीं है ना, तो सी इज करेक्ट। ठीक है ना बच्चों। बी पे आओ, स्फेरिकली सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस, पी, बताओ बच्चों। 1 तो नहीं होगा, वन तो ए, नहीं मतलब वो एल इक्वल टू 1, पी ऑर्बिटल है, वो न्यूक्लियस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा, न्यूक्लियस के अबाउट नहीं होगा। अगर तुम एक्स एक्सिस के लॉन्ग सोचते तो शायद हम कुछ कह सकते थे, हाँ है ना। पी एक्स की बात कर रहा है ना वो, अच्छा नहीं, उसने एल इक्वल टू 1 की बात करी है। आइडिया इज सपोजिंग वो एल इक्वल टू 1 में पी एक्स की बात कर रहा होता और एक्स एक्सिस के लॉन्ग पूछ रहा होता, तब तो सिमेट्रिक आता नहीं आता। यहाँ पे तो उसने न्यूक्लियस के राउंड पूछा है ना, स्फेरिकली सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस। क्वेश्चन में ध्यान दो, उसने पूछा है स्फेरिकली सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस, क्या पी होता है? कंसेंट्रिक सर्कल बनाओगे, विल इट, क्या हुआ बेटा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सर हम x वाले में कंसेंट्रिक सर्कल्स को बनाएंगे। अगर यहाँ पे पी एक्स है और इसकी हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, तुम्हारा इज इट स्फेरिकली सिमेट्रिकल और नॉट, बताओ मुझे। पी एक्स को एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हो, इज इट स्फेरिकली सिमेट्रिकल? अच्छा वो दोनों साइड पे सेम है। दोनों साइड नहीं, यहाँ पे हम कंसेंट्रिक सर्कल बना रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो सिमेट्रिक होगा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम न्यूक्लियस के अराउंड देख रहे हो, न्यूक्लियस के अराउंड देख रहे हो तो नहीं होगा बेटा। न्यूक्लियस के अराउंड तुम देखना चाह रहे हो, इज इट स्फेरिकली सिमेट्रिकल दैट ऑर्बिटल, तो बेटा वो नहीं होगा। मतलब अगर हमने ऐसे सर्कल बना दिया, इज इट स्फेरिकली सिमेट्रिकल, हर एक जगह तुम्हारा ऑर्बिटल का सेम रीजन आ रहा है, नहीं आ रहा ना बेटा। हाँ बेटा बोल। कर्व में जब भी हमें देखना है तो सिमेट्रिकल है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। स्फेरिकली सिमेट्रिकल की बात कर रहा है अबाउट, हाँ तो अब कंसेंट्रिक सर्कल्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा, राइट। क्लियर है? तो कौन सा करेक्ट हो गया हमारा? ए एंड सी। 37 में कोई डाउट बच्चों? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब 5 से 1 जा रहा है, तो फुंड सीरीज में कोई लाइन ऑब्जर्व होगी यार। वो जब वो 5 से नीचे जा रहा है तो 5 पे तो आएगा ही नहीं ना। फुंड तो तब होता है जब तुम्हारा हायर से 5 पे जंप करता है, तो ए इज करेक्ट। टोटल लाइंस कितनी ऑब्जर्व होंगी? 5 से 1 जा रहा है, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, टोटल कितने आगे बेटा? 10। इट इज करेक्ट। 4 लाइंस इन यूवी रीजन, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, 4 होगी नहीं होगी? अब उसने कहा है 3 लाइंस इन विजिबल रीजन, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, 3 आ गई नहीं आ गई बच्चों, और ब्रैकेट में 5 से 4, तो ऑल आर करेक्ट बच्चों, हाँ या ना? समझ गए? 38 पे आओ बच्चों, बताओ भाई 38, क्वेश्चन नंबर 38 पे आओ और बताओ। L0 है तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है, नहीं है? करेक्ट। शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन बताता है बच्चों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या अजीमुथल क्वांटम नंबर? अजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर है, बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। हाँ ए करेक्ट है, ठीक है ना, बी इज इनकरेक्ट, उसने इनकरेक्ट ही पूछी है तो बी इनकरेक्ट है। सी पे आओ, एंगुलर मोमेंटम बात कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम, नॉट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम NH/2π लगाएंगे अब, ठीक है गाइस। तो क्या, हाँ बेटा, तो क्या इनका एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा? एन की वैल्यू हर एक के लिए डिफरेंट है ना, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डी बताओ बच्चों। डू दे ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी?
नहीं ना, z बाय n के वो होता है भाई, हर एक के लिए वेलोसिटी हम कहते हैं बाहर जाने पे स्पीड डिक्रीज हो रही है। हम थर्ड सेल की बात। हाँ उसने कहा है ना ऑल द इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इसके टेम्परेचर बढ़ा दो। ओके एक मिनट बंद कर दूं। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल का मतलब L इक्वल टू 0 s ऑर्बिटल के लिए, s सबशेल के ऑर्बिटल का स्फेरिकल होता है नहीं होता है वो? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन की पाए जाना, जहां पे पाया जाएगा वो स्फेरिकल रीजन है या नहीं है। लैंग्वेज थोड़ी खराब हो सकती है, वो कहना वही चाह रहा है कि स्फेरिकल शेप है क्या उसकी। 39 बच्चों दिक्कत आती है उसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो स्पेशली ये इनकरेक्ट और करेक्ट वाले हैं। 39 पे आओ बच्चों, बताओ मुझे। हाफ फिल्ड सबशेल, हाफ फिल्ड शेल, 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हम कहेंगे हाइड्रोजन में तो 1s1 है। हाफ फिल्ड सबशेल है या नहीं है? है। सबशेल s तुम्हारा s ऑर्बिटल और सबशेल एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही सबशेल होता, हाँ है ना? तो इज इट हाफ फिल्ड? 1s में एक गया हुआ है ना गाइस, तो s सबशेल में एक है, s ऑर्बिटल में एक है, वैलेंस शेल में मतलब n इक्वल टू 1 के अंदर तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड। आइडिया इस चारों करेक्ट है अगर तुम ध्यान से देखो। बताओ गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किसी बच्चों को डाउट? फर्स्ट शेल है, ठीक है ना, फर्स्ट शेल में तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारा वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। गुड। अब उस एक शेल में एक ही सब शेल है, एस है, और एस इज हाफ फिल्ड, हाँ है ना? ऑर्बिटल भी एक ही है, दैट इज ऑल्सो हाफ फिल्ड, दैट इज हाउ आई सेड। सबमिट टोटल दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाँ हाफ फिल्ड है, करेक्ट। 40 पे आओ बच्चों, बताओ भाई, कर सकते हो? ए करेक्ट इनकरेक्ट? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल रिमेन्स कांस्टेंट, बताओ भाई। हैं? एक और पर्टिकुलर ऑर्बिटल में तो एनर्जी फिक्स रहेगी ना गाइस। गुड। नेक्स्ट पे आओ बच्चों। dxy lies in yz plane, it lies in xy plane, xy plane में लाया करेगा भाई, dxy lies in xy plane। जब xy के तो उसी में तो dxy तुम्हारा ये होता है नहीं होता है बच्चों? कम ऑन, क्या कर रहे हो? दिस इज योर x, दिस इज योर y, तो डोंट यू थिंक इट इज लाइंग इन xy plane भाई? हाँ है ना? नोडल प्लेन्स फॉर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहां पे लाया करते हैं बच्चों? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि तुम्हारा एक्स और वाई एक्सिस के होंगे, उसके दो तुम्हारे इंक्लाइंड होते हैं। तो इवन दिस इज इनकरेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, सी इज इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट, हाँ या ना? समझ गए बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? नहीं हुई तो बताओ। एक बार सी बता। बेटा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए तुम्हें याद है हमने इंक्लाइंड, ये था हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाज दिस, ये था, इसके लिए नोडल प्लेन ये आ रहे थे। ये तुम्हारा वाई जेड या एक्स जेड प्लेन थोड़ी ना है बेटा, ये तो हमारा वाई जेड प्लेन कौन सा होता? ये वाई, ये जेड, दिस वुड हैव बीन वाई जेड प्लेन। इसमें x भी है। हाँ हाँ, मतलब वाई जेड प्लेन तो तुम्हारा इट कैन नॉट बी अ नोडल प्लेन ना बेटा, उस पे तो ऑर्बिटल लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो तुम्हारा हाउ कैन वाई जेड प्लेन बी अ नोडल प्लेन? इसके तो नोडल प्लेन वो होते हैं विच आर इंक्लाइंड एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री। ओके 41 पे आओ बच्चों, बताओ भाई 3py में कितने नोड्स होते हैं? टोटल नोड्स पूछ रहा है गाइस। हाँ y को भूल जाओ गाइस, नोड्स कितने होते हैं टोटल? 3p में n-1 होते हैं ना गाइस, तो 2 होंगे नहीं होंगे? टोटल नंबर ऑफ नोड्स की बात करें दैट इज n-1, 2 हो गए। मैक्सिमा कितने आएंगे? रेडियल नोड प्लस 1 होता है, रेडियल नोड काउंट करो 3py में कितने होंगे? 1 रेडियल नोड होगा ना बेटा, और 1 रेडियल नोड प्लस 1 कर दो, उतनी तुम्हारी मैक्सिमा या पीक आएंगी, 2। सी पे आ जाओ बच्चों। तो सेकंड में n-l वाला लगाएंगे। n-l, हाँ करेक्ट, सेकंड भी सही होगा। हाँ सेकंड भी करेक्ट है बेटा, बिल्कुल। थर्ड पे आ जाओ बच्चों, हो सकता है नहीं हो सकता है? 3 1 -1 वैल्यूज ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं n-m? गुड। डी करेक्ट है? Yes, sir.
करेक्ट है, तो ABCD चारों करेक्ट है। 42 पे आ जाओ बच्चों, करो गाइस। बच्चों बताओ, एम्पलीट्यूड क्या होता है? उसकी वैल्यू 0। मैग्नीट्यूड। हाँ मतलब उसके जो कर्व है दैट इज मतलब 0 आ जाना उस पे। 0 एम्पलीट्यूड का मतलब है एक तरीके y एक्सिस बिकमिंग 0, जहां पे y हमें वेव फंक्शन दे रखा है। बताओ, A करेक्ट है, पहले ये बताओ। A करेक्ट है, B करेक्ट है, करेक्ट है, मैक्सिमम इतने ही आते हैं। C को भी छोड़ दो फॉर द टाइमिंग, D पे आओ पहले। D भी करेक्ट है। C में गाइस ध्यान से समझो, उसने थोड़ा क्लियर नहीं करा हुआ। अगर यहाँ पे लिख रहा है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात कर रहा है तो ये गलत है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज R² वर्सेस R, है ना बच्चों। और अगर ये बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तो करेक्ट है, हाँ है ना बच्चों, समझ गए। डाटा इनकम्प्लीट है, मतलब अगर मल्टीपल करेक्ट है तो इसको छोड़ के आ जाना, ठीक है। 43 पे आओ बच्चों। सेगमेंट सी वाला गलत किया है। मैंने कहा अगर, मैंने ये नहीं कहा गलत है, मैं ये कह रहा हूं अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल रखा है उसने, दैट इज R² वर्सेस R, यहाँ पे 4 पाई R² दे रखा है, उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी हुई है यहाँ पे। ही हैज नॉट स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। 43 पे आओ बच्चों। ए करेक्ट है, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएंगे, मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं कहते। मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी तुम या मोमेंटम डिटरमिन नहीं कर सकते, स्टेशनरी के लिए थोड़ी ना होता है गाइस वो। इट इज फॉर अ मूविंग पार्टिकल। ए इज इनकरेक्ट। सर मैं तो हाइंजवेल का नाम से भूल गया जा रहा हूँ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कहता है डेल्टा एक्स डेल्टा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। बी पे आओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स की बात करता है ना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना, तो इट इज करेक्ट, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फोटॉन्स। सी पे आओ बच्चों, करके देखो इसे। वेलोसिटी इनटू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज n, क्या वो वैल्यू इंडिपेंडेंट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के? कैसे? ऐसे नहीं होता ना, करना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, वेलोसिटी कैसे डिपेंड करता है z और n पे? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिपेंड करता है z और n पे? z/n होता है नहीं होता है? फॉर्मूले से। हाँ, z/n है। अब वो कह रहे हैं उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से मल्टीप्लाई कर दो। इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ n? z/n into n that is dependent only on z, तो ऑब्वियसली बात है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? किसी बच्चों कोई डाउट यहां तक? गुड। डी बताओ गाइस, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है, गुड। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, 44। ये ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, सुन भी रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, बोलो। sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 44 पे आओ गाइस। ये ए, हाँ फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड पे आओ। ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है गलत करेंगे। Positive to negative. यार। वो ये समस्या है कि करना तो ये चाहिए कि इट चेंजेस साइन, दैट इज बेस्ट, कि अगर साइन जब भी साइन चेंज करेगा यू विल गेट अ नोड, इसको करेक्ट बोल सकते हो तुम। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं, मोर करेक्ट वुड बी व्हेन साइन चेंजेस साइन, उस वक्त तुम्हारा नोड आता है। Positive to negative, negative to पॉजिटिव जब भी जाएगा तो यू विल गेट अ नोड। हाँ, इस वाले को छोड़ के आ सकते हो, करेक्ट। डी बताओ, करेक्ट है, गुड। तो ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी डूबियस है, डी करेक्ट है, ठीक है। 45 पे आओ बच्चों। मैक्सिमम 2s में कितनी आएंगी? हाँ हाँ करो, गुड। मैक्सिमम आएंगे 2। नेक्स्ट पे आओ, बी पे। सी बताओ,
सी भी सही है। डी एंगुलर नोड कितने हैं? एंगुलर नोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एल। गुड, गलत है। तो ए बी सी आर करेक्ट। 46 पे आ जाओ बच्चों। ए शेप किससे पता चलती है गाइस? ओरिएंटेशन किससे पता चलती है गाइस? सही है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी तो डिपेंड करती है। सी पे आओ बच्चों। ये गलत है क्योंकि एन और एल दोनों पे डिपेंड करता है। डी पे आओ बच्चों। दे डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ वन टाइप को मान के चलो ऑफ। हाँ, दे डिपेंड ऑन अजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर तुम्हारा पी है तो उसमें 3 डी जनरेट आ गए, डी है तो उसमें 5 डी जनरेट आ गए। हाँ है ना बच्चों? 47 पे आ जाओ बच्चों। ए करेक्ट है, बताओ। गुड। बाहर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती आती है। हाँ है ना? मतलब वैसे भी देख सकते हो, टोटल एनर्जी बढ़ती है बाहर जाने पे तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। मतलब जो पास है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? जो पास में है उसकी पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी विल बी लेस। ओके नेक्स्ट बी। बी तुम्हारा एनर्जी क्यों रेडिएट करेगा बेटा? ऑर्बिट में तो इट इज स्टेबल, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। अब बोर थ्योरी यही तो कहती है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट रेडिएशन व्हेन इट इज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। अंदर से बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, तब तुम्हारा एनर्जी एक्सचेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। सी पे आओ बच्चों। सही है। डी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, उसी की तो बात कर रहा था वो। हाँ, जो वैल्यूज हमने लिखी थी कि फिक्स्ड एनर्जी है। गुड। 48 पे आओ बच्चों। बच्चे इनसे बहुत मतलब सिर में दर्द हो गया। 48 पे आओ गाइस, फटाफट करो से बच्चों, बोलो। ऑर्बिटल के लिए बेटा, ऑर्बिटल के लिए तुम्हें याद होगा तुम्हारा एन एल एम ई चाहिए। हाँ, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट पे आओ बच्चों। तुम कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो? नहीं, इतना नहीं आएगा। हाँ, ये 1-2 बार आई है बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है, लेकिन कम आई है। ठीक है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा बेटा। कौन से सर ने बोला था? यार विनय सर डिफरेंट बात कर रहे हैं, मैं डिफरेंट कर रहा हूँ। 1 मिनट रुको। ए भी सही है, बी भी सही है। सी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? सी भी सही लग रहा है, वेरी गुड। डी के बारे में क्या ख्याल है? एक मैग्नेटिक फील्ड भी था ना, तो गलत। ये जीमन है मैग्नेटिक वाला, ये है स्टार्क इफेक्ट। डी गलत है, इनकरेक्ट इज डी। गुड। हाँ, इनकरेक्ट बताना था। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना गाइस। मैंने सारे करेक्ट कर दिए। 49 पे आओ बच्चों। अरे भाई मल्टी करेक्ट है, करो उसे, मजे ना लो। सबका डायग्राम बनाओ और फिर चेक करो एक्स वाई प्लेन में किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। सारे बना के देखने पड़ेंगे गाइस, और कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब कुछ हवा में ही चल रहा है? बच्चों बताओ गाइस, रेस्पॉन्ड। यस सर, आ रहा है। गुड। मैं भी बनाता हूँ गाइस, तुम इतना टाइम लगा रहे हो, मेरे को भी बनाना पड़ेगा। होल्ड ऑन। हम कहेंगे पी जेड। यार इसको मैं जेड मान लेता हूँ, सेफ साइड, इतनी मेहनत कौन करे। दिस इज योर जेड, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। तो हम कहेंगे उस बंदे ने कहा एक्स वाई प्लेन में 0 प्रोबेबिलिटी,
इसमें होगी नहीं होगी गाइस? होगी। एक्स वाई प्लेन हो गया बेसिकली दिस लाइन, अगर तुम सोचो तो, हाँ है ना? जिन ऑप्शन में भी z आ गया वो सारी। अरे यार ऐसे ना करो, इधर ध्यान दो, मतलब ये ऐसे फ्रॉड से ना मचाने की कोशिश करो, इधर ध्यान दो। नेक्स्ट पे आते हैं, ये y रहा, ये z रहा, डी वाई जेड की बात कर रहा है। अब इसमें वो कह रहा है कौन सा? एक्स वाई प्लेन। ये हमारा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन को अगर तुम ध्यान से देखो, इट इज दिस प्लेन। हाँ है ना बच्चों, ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो इसमें तुम्हारा इज इट मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? नहीं है ना गाइस, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन इज जस्ट लाइक दिस लाइन, अगर तुम ध्यान से सोचो। ठीक है गाइस, तो ये हमारा दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक्स जेड देखोगे यार, फीलिंग तो ये आ रही एक्स जेड में भी कुछ ऐसा ही होने वाला हुआ, हाँ है ना? एक्स रहा, जेड रहा, एक्स जेड में हमारा डी एक्स जेड इज दिस गाइस। ओ कम ऑन, ये एक्स जेड है। उसने पूछा है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन इज बेसिकली, और अगर तुम ध्यान से देखो ये वही बन रहा है जो अभी हमने बनाया। हाँ ये वाई हो गया। एक्स वाई प्लेन में तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी? 0। पी एक्स में एक्स वाई देखो, पी एक्स, हाँ वेरी गुड, ये हमारा पी एक्स है, ये एक्स के अलॉन्ग है। एक्स वाई प्लेन में तो तुम्हारा लाइक करेगा ही करेगा, हाँ है ना? एक्स वाई प्लेन हो गया ये वाला प्लेन, इसमें तो तुम्हारा लाइक कर रहा है, तो देयर विल बी नो जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अरे ऑल कैसे हो गया भाई? ए बी सी होगा, डी में तुम्हारा कट कर रहा है वो ऑर्बिटल को, एक्स वाई में इट इज कटिंग द ऑर्बिटल। x y y का भी डिफरेंस करेगा। किस में, मतलब प्लेन में ना? एक्स वाई वाई एक्सिस सेम, एक्स वाई वाई एक्सिस सेम प्लेन। 50 पे आ जाओ बच्चों, 50 में दिक्कत आनी चाहिए। यस 50 में हमें दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखो, 24 इलेक्ट्रॉन्स है तीनों में। ओके, हम कहेंगे सी आर क्या होता? 4s1 3d5 है ना? लेकिन उसने कहा है कि हुन्स रूल तुम्हारा फॉलो नहीं हो रहा। गाइस हुन्स फॉलो नहीं होगा ना, तो तुम जो तुम्हारा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुल्ली फिल्ड है ना, वो भी फेल होएगा। ठीक है बच्चों, दोनों ही फेल होंगे। तो गाइस हम 4s1 3d5 के बजाय क्या लिखेंगे? और उसने कहा हुन्स रूल फॉलो नहीं हो रहा, ये तो हमने क्या किया? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अकाउंट फॉर नहीं किया, राइट? मतलब हमने 4s1 3d5 के बजाय 4s2 3d4 लिख दिया। अब इसमें वो कह रहा है हुन्स रूल फॉलो नहीं हो रहा। हुन्स रूल क्या कहता है? पहले सारे आधे आधे भरेंगे, फिर पूरे भरने शुरू होंगे, हाँ है ना? तो एक काम करते हैं, पहले आधे आधे नहीं भरते, हर एक ऑर्बिटल को पूरा भरते हुए चलते हैं, हाँ है ना? क्योंकि उसने कहा है वॉयलेट हो रहा है हुन्स रूल। इसका मतलब है 4s में तो 2 ही भरने थे, भर गए। 3d में हमें 4 भरने, विल फिल देम लाइक दिस। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये हमारा हुन्स रूल फेल हो गया, मतलब दे आर पेयरिंग अप एंड देन दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट ऑर्बिटल। हुन्स क्या कहता है कि पहले तुम्हारे सारे के सारे आधे भरेंगे, फिर पूरे भरेंगे। यहाँ पे हमने पेयरिंग करवाती है, ठीक है ना? ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? क्रोमियम। अब आते हैं Mn प्लस। Mn का हमारा क्या होता है? 4s2 3d5, हाँ है ना? दैट इज Mn। नहीं पता तो अब याद कर लो, ठीक है? इसमें से हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाला? एक निकालोगे तो क्या बनेगा? 4s1 3d5, हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? निकालो तो बाहर से गया, अभी हुंडुल तो मैंने दिखाया ही नहीं है। हम कहेंगे 4s में 1 भरा, और 3d में कितने भरे? 5। यार इसमें जब 5 भरे और हम कह रहे हैं हुंडुल वॉयलेट होगा, तो इट विल बी लाइक दिस, अगर तुम ध्यान से देखो, हाँ है ना? पेयरिंग करवा दी, लेकिन एक तो बच गया। मतलब ओवरऑल कितने अनपेयर्ड हैं गाइस? 2। अब आते हैं Fe2 प्लस। Fe2 प्लस होता है 4s2 3d6। 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए हमने आयरन के, तो कितने बचेंगे वो गाइस? 3d6 बचेगा नहीं बचेगा? Fe2 प्लस, इसी कार में तो बात कर रहा है वो, हाँ है ना? तो हम क्या कहेंगे बच्चों, हम क्या होगा बताओ मुझे? 3d6, 4s में तो कोई है ही नहीं यार। हुंजुल फेल हो रहा है, राइट? वॉयलेट हो रहा है, तो इसका मतलब 3d6 विल बी समथिंग लाइक दिस। यार इसमें 0 अनपेयर्ड, इसमें 0 अनपेयर्ड, इसमें 2 अनपेयर्ड, तो क्या आएगा आंसर बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, रूट n n+2।
तो बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा। हाँ mn प्लस वो कल लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ बी। 51 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, एल की वैल्यू 0 डालोगे आंसर आ जाएगा। 52 कितने बच्चों ने सही किया है? कोई ऐसा बच्चा है जिसने 52 सही किया है? मल्टी करेक्ट था बेटा बच्चों। इसने कह रखा है पी ऑर्बिटल में उसके जितने इलेक्ट्रॉन है वो किस किस के बराबर जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं 52 करते हैं बच्चों। हम कहेंगे F विच इज 1s2 2s2 2p5 है ना बच्चों, है या नहीं है? ये कॉन्फ़िगरेशन होगी नहीं होगी फ्लोरीन की? उसने कहा है क्या इसके उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं P में, P का मतलब 5, राइट गाइस? क्या 5 इलेक्ट्रॉन्स है s ऑर्बिटल ऑफ Na में? Na की कॉन्फ़िगरेशन लिखो 11 होता है। हम कहेंगे इट इज 1s2 2s2 3s1। काउंट करो s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सही है, करेक्ट। अब d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe3+, हम कहेंगे इसका होता 4s2 3d6। कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने निकाल रखे हैं? Fe3+ दे रखा है, 3 हटाओगे तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है d में? इट इज ऑल्सो करेक्ट। अब उसने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल ऑफ Mn, Mn होता 4s2 3d5। तो गाइस d में कितने हैं? 5। तो अगेन ए बी सी ऑल आर ट्रू, डी इज करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्वेश्चन नंबर 53 पे आओ। ये फैक्ट टू लर्न पे जा रहा होता है क्या कि फॉर सेम एन जिसकी एल वैल्यू कम इट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस 3s। बच्चों 54 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दो। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? 54 का मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, भी रुक जाओ। नहीं 54 का 2 नहीं है। अजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल टू 0। यार पहले कॉपर के ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे मारो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। हाँ है ना, ये होता है। उसने कह रखा है अजीमुथल क्वांटम नंबर l इक्वल टू 0, ठीक है ना। अजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 0। हम कहेंगे यार l वैल्यू 0 तो हर एक में नहीं चलती गाइस, बताओ मुझे ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भाई l इक्वल टू 0 तुम्हारा, रुको इसने क्या बोला है, अजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल टू 0 ना l0, तो इसका मतलब m0। हाँ या ना बच्चों? l0 का मतलब हो गया m0, मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो s ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है या s सबशेल की बात कर रहा है। वो ये पूछना चाह रहा है s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ये चीज समझ में आई नहीं आई? बताओ मुझे फिर से समझो। उसने कह रखा है l0, l0 का मतलब होता है m भी तुम्हारा 0, मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा s सबशेल में लाए करें। ये चीज समझ में आई नहीं आई? बताओ मुझे, क्लियर है यहां तक? तो गाइस कितने होंगे s में? ये 7। ये चीज पक्का क्लियर हो गई। यू विल हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन s। कोई किसी बच्चों को डाउट यहां तक? नहीं। बाई चांस में क्वेश्चन में क्या था l इक्वल टू 1, तो बताओ बच्चों l इक्वल टू 1 का मतलब है p, राइट? लेकिन p का तुम कितने लोगे बच्चों? सारे p उठा लोगे क्या? l इक्वल टू 1 किस में हो सकता है? p में हो सकता है, d में हो सकता है, f में हो सकता है। पहले ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही? सॉरी नहीं, m की वैल्यू बोलनी चाहिए थी मुझे, उसके लिए l वैल्यू, l का मतलब p। हाँ करेक्ट। तो p के हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? राइट। l इक्वल टू 0 का मतलब हम s के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, l इक्वल टू 1 का मतलब हम p के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो गाइस। गुड। अब मैं कह रहा हूं लेट अस सी m इक्वल टू 0 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? m0। हाँ हम कहेंगे, ध्यान से सुनते आना बेटा, m0 का मतलब क्या है? यार m0 हमारा s में भी होता है, p में भी होता है, d में भी होता है, f में, मतलब l इक्वल टू जो m इक्वल टू 0 है वो तो हर एक के लिए वैलिड है। जैसे l इक्वल टू 0 का तो मतलब क्या हो गया हमारा? ओनली s, राइट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? l इक्वल टू 1 का हो गया ओनली p। यहां पे हम क्या कह रहे हैं? m0 तो s के लिए भी चलेगा, p के लिए भी चलेगा, क्योंकि -1 to 1 वैल्यू लेते हैं, उसमें भी m0 आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? तो गाइस इसके लिए क्या लोगे?
हम कहेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल एंड अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल विच इज कॉमन इन एस पी डी एफ ऑल ऑफ देम, हाँ या ना? हम कहेंगे इसमें होगा L0 सॉरी M0। हाँ बेटा बोलो, नहीं समझ आया? मैं कह रहा हूं इसके अंदर देखो, इसमें L0 है M0 है, राइट? इसमें L0 है M0 है, इसमें L1 है लेकिन उसमें M0 आएगा, हाँ या ना? इसमें भी तुम्हारा मतलब सब में तुम्हारा M0 आएगा, क्लियर और नॉट? हम कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यार? M0 इसमें कितने आ गए बेटा? 2। इसमें कितने आ गए? इसमें कितने आ गए? इसके एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। M0 का मतलब है एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कितने होंगे, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, -1 0 1, तो हम कह रहे हैं 0 में कितने आए होंगे? बताओ, 2 ही तो आए होंगे। मतलब यहाँ पे जो 2p6 है उसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं एंड ऑल ऑफ देम आर कंप्लीटली फिल्ड। 2 आएंगे नहीं आएंगे बच्चों? ये चीज समझ आई नहीं आई? वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर ऑर्बिटल ऑफ p, उसमें तो 2 ही होंगे, क्लियर और नॉट गाइस? तो इसको भी हम क्या लिख देंगे? 2, इसके 2, इसके 2, इसका 1, इसके 2। बेटा एक ही तो ऑर्बिटल की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्टिकुलर ऑर्बिटल। समझे या नहीं समझे गाइस? हर एक के 2 एक्सेप्ट 4s जिसका हमारा 1 होगा। m इक्वल टू 0 समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज पक्का क्लियर हो गई? अगर मैं कहता m इक्वल टू 1 तो क्या करते? s नहीं हो सकता, ठीक है ना बच्चों? इसमें तुम्हारा क्या हो सकता है? p d या f के हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। p का कितना? कोई एक, 2 ही काउंट करेंगे इसके, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। इसके 2, इसके 2, 2 बेटा। अच्छा नहीं, टोटल 6 है ना बेटा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज डिफिकल्ट, ये जो चीजें ये एकदम से दिमाग में नहीं आती, अब मैंने बता दिया। किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक क्लियर है? यहां तक दैट्स नाइस, ओके। एनीवे हमारा क्वेश्चन नंबर 54 तो हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, पढ़ो बच्चों। एक रेडियल नोड है, स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट है। तो बच्चों रेडियल नोड पे स्फेरिकली सिमेट्रिक है मतलब क्या है? ये S, और वो कह रहा है एक रेडियल नोड है मतलब n-l-1 कितना है बेटा? 1। हमें पता है यहां पे L वैल्यू क्या है? क्या है बच्चों? L0 है, क्योंकि हमें दे रखा है S सबशेल, S सबशेल, राइट गाइस? तो n कितना आ गया? 2। इसका मतलब है पहले बंदा किस में बैठा है? 2s में, और उसने कहा उसने लाइट एब्जॉर्ब करी और वो चला गया स्टेट B पे। B में उसने कहा एक रेडियल नोड है, रेडियल नोड उसने दे दिया और उसने कहा उसकी एनर्जी इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। Li2+ के किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है उसकी बताओ, हाइड्रोजन की? 13-13.6। ये उसकी एनर्जी है Li2+ की। हम कहेंगे इट विल बी -13.6 Z²/n², हाँ है ना? हमें निकालना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप किया आफ्टर एब्जॉर्बिंग द लाइट। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? दिस इज द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ Li2+ एंड दिस इज द एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो n की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? यहां से 3 पे जंप कर गया और रेडियल नोड उसने कितने कह रखे हैं बच्चों? 1। मतलब n-l-1 की वैल्यू क्या है बेटा? 1। तो यहां पे हमारा L क्या होगा बच्चों? L विल बी 1, हाँ है ना? इसका मतलब है ये जंप करके किसमें गया बच्चों? 3p में। 2s से जंप करके 3p में गया और उसने पूछा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ इन स्टेट B। तो गाइस √L+1 h/2π लगा दोगे नहीं लगा दोगे बच्चों? क्लियर हुआ नहीं हुआ? हमें ये निकालना था। सॉरी उसने क्वांटम नंबर पूछा है, उसने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ये कौन सा होता है गाइस? अजीमुथल क्वांटम नंबर। L वैल्यू पूछ रहा है वो, L हमें पता है तो चल गया, इट इज 1, हाँ या ना बच्चों? P सबशेल है या नहीं है गाइस? किसी बच्चों को डाउट इसमें? कोई ऑनलाइन वाला बच्चा कुछ पूछ रहा था, बताओ भाई बच्चों बोलो गाइस।
राइट सर फर्स्ट पार्ट बस बता दो। ये बट उसने कह रखा है कि एक रेडियल नोड है तो n माइनस एल माइनस वन तो 1 है ना, और उसने कहा है स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट है। स्फेरिकली सिमेट्रिक कौन सा सबशेल होता है? s, तो 2s, मतलब s हमें पता चल गया और हमें पता है n माइनस एल माइनस वन 1 है, तो n की वैल्यू निकाल ली। हाँ, n की वैल्यू 2 आ गई, तो यू गेट द ऑर्बिटल एज 2s। क्वेश्चन नंबर 56 पे आओ बच्चों, बताओ n3 और ms माइनस हाफ, बच्चों क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव n इक्वल टू 3। यार 3 के साथ क्या हो सकता है? 3s 3p 3d, बस। ठीक है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 56 देखो, n इक्वल टू 3 में क्या हो सकता है? 3s 3p 3d। वो कह रहा है कि ms इक्वल टू माइनस हाफ कितनों का हो सकता है? n इक्वल टू 3 के साथ। गाइस हम कहेंगे हर एक ऑर्बिटल के अंदर, मतलब अगर हम सबको भर दें तो हमारे पास विल गेट द आंसर, राइट? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। मैं कह रहा हूं 3s में 2 हैं, 3p में 6 हैं, 3d में 10 है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनका ms माइनस हाफ होगा? बताओ मुझे। यार हम कहेंगे हर एक ऑर्बिटल में एक ही तो माइनस हाफ आता है, हाँ या ना? एक ही तो माइनस हाफ आएगा ना, मतलब एक हाफ वाला एक माइनस हाफ वाला। तो इसमें कितने होंगे? एक। इसमें कितने होंगे? इसमें कितने होंगे? ऐड कर दो, क्या आया? 9 आ गया, नहीं आ गया बच्चों? बताओ गाइस, क्लियर हुआ नहीं हुआ? गुड। क्वेश्चन नंबर 57 पे आओ बच्चों। n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 2। यार n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 2 में क्या बनता है बच्चों? 4d। 4d में उसने पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और आंसर दो। फिर से पढ़ना बेटा। इन एन ऑर्बिटल 2, वेरी नाइस। इसका आंसर मैंने गलत लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, इट इज 2। ठीक है, नहीं इट इज 2। क्वेश्चन नंबर 58 पे आओ बच्चों। m क्या दे रखा है हमें बच्चों? m शेल, KLM 3। तो 3 में क्या होता है? 3s 3p 3d, हाँ है ना बच्चों? मुझे बताओ जीरो नोडल प्लेन किस में होगा? और p में कोई होगा? हर एक में अका एक होगा। व्हाट अबाउट 3dz²? उसमें नोडल प्लेन नहीं होता ना। XY में होता है, YZ में होता है, XZ में होता है, x² y² में होते हैं, लेकिन z² में तो कोई होता ही नहीं। उसने पूछा किस में जीरो नोडल प्लेन है, कितनों में होंगे? 2 में। s and 3dz², 3s and 3dz², दोज आर द 2 आंसर। मेरे ख्याल से 59 तो आसानी से कर लोगे। 4s3d6 से 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, 3d6 बचा, उसमें बता दो अनपेयर्ड कितने होंगे बच्चों? नहीं, उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। 4s3d6 था, 2 इलेक्ट्रॉन हटाने का दिया गॉट 3d6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 6। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 पे बच्चों। बताओ मुझे किसके एक से ज्यादा नोड होंगे? काउंट करके बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चों आंसर दे दो भाई, एक तो दे दो। मोर देन 1 नोड कितनों में होगा? ये नोड की बात कर रहा है, इसने ये नहीं कह रखा है रेडियल या एंगुलर, टोटल नोड्स की बात कर रहा होगा ये। टोटल नोड फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल किस में एक से ज्यादा है? n-1 is the formula guys for total nodes. More than 1. बच्चों बोलो, ऑनलाइन वाले बच्चों आंसर दो भाई। आयुष बेटा, 1 और 2 के अलावा सारे। हाँ वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा? नंबर पूछा है बेटा, 5 बेटा। गुड, देख लिया। 3px 3dzxy 3dz², 4pz 4 किस में? n-1 करो, बस n दे। ठीक है, ओके फाइन। इसमें p का सी कोई काम नहीं था, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 61। कितना होगा?
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें, क्या होगा? वो तुम नालायक हो बच्चों, जीरो होगा। रूट एल एल प्लस वन एल जीरो है, हाँ या ना? आगे समझ आए? 62 करो बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तुम पक्का गलत करोगे जबकि मैं तुम्हें बता चुका हूं। बताओ बच्चों, डी जनरेट कितने होंगे? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, नहीं तो सारे बच्चे ना चश्मा लगा के आना नेक्स्ट टाइम से, गलत होना नहीं चाहिए। कितने ऑर्बिटल डी जनरेट है? इनफैक्ट गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों तुम आंसर दो, आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस। तिस्या बेटा, Yes, sir. आंसर So I don't know. क्या बेटा? Sir, आइडिया नहीं नहीं? पता. No, sir. आयुष, आयुष अनम्यूट ही नहीं हो रहा। यश, सर कर रहा हूँ सर एक बार। मेरे को समझ नहीं आ रहा बच्चे कर क्या रहे हैं इसमें। अबे नालायक हूं। हाँ बताओ गाइस। पता नहीं सर। अच्छा बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, डी जनरेट अब नॉर्मली क्या कहते हैं? पी के 3 डी जनरेट, डी के 5 डी जनरेट। लेकिन डू यू रिमेंबर गाइस, मैंने हाइड्रोजन के बारे में कुछ बताया था तुम्हें, अब पता चल जाना चाहिए, आंसर आना चाहिए। हाइड्रोजन के बारे में मैंने एक स्पेसिफिक नोट लिखवाया था कि उसमें सबकी एनर्जी सेम होती है फॉर अ पर्टिकुलर एन। एन की वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर एन, तुम्हारा सबकी एनर्जी सेम है। 2s की 2p की एनर्जी बराबर, 3s 3p 3d की एनर्जी बराबर। करवाया था नहीं करवाया था बच्चों? सारे बच्चे ना पेज टर्न करने बैठ गए, ये नहीं कि किसी को याद है। इट वाज स्पेसिफिकली फॉर हाइड्रोजन क्योंकि इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज गाइस। उसमें तुम्हारी जो एनर्जी है डिपेंड्स ओनली ऑन एन। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? उस वक्त मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के लिए तुम्हारा जितने भी है, मतलब ऑफ अ पर्टिकुलर एन वैल्यू ऑर्बिटल्स, दे ऑल हैव गॉट द सेम एनर्जी। फॉर अ पर्टिकुलर एन ऑल ऑर्बिटल्स हैव गॉट सेम एनर्जी। सर सब पे हाँ बेटा, सर सारे ही है ना इसमें? तो इसमें सारे हो जाएंगे बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम एन। 3s की एनर्जी भी वही, 3p की एनर्जी भी सेम, 3d की एनर्जी भी सेम। गाइस ये बताओ, ये तुम्हें याद है या नहीं याद है? ये मैंने करवा रखा है। यस सर। शौर्य को याद है? गुड। बाकी बच्चे क्या कर रहे थे भाई? शीट खत्म हो गई हमारी, वी आर डन विद द शीट। लाइन नहीं मिल रही, अभी बताते हैं, करवाता हूं। हाँ बच्चों, ये लिख लो, इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन एन। एन मतलब 1s की एनर्जी कम, 2s और 2p की एनर्जी सेम बट ग्रेटर देन 1s, 3s 3p 3d की एनर्जी सेम, उसके बाद 4s इक्वल टू 4p एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? तब आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? यस सर। गुड गाइस।